Mhm. Yes, ma'am. Clear. Yeah. हमने स्टार्ट किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली नर्व सेल की बात कर ली थी, ठीक है। आज हम आपके पास बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन and conduction of nerve impulse. देखो, जब हमने किसकी बात करी जनरेशन, उससे पहले हमने बात करी थी आपके पास बेसिकली नर्व सेल के स्ट्रक्चर की, ठीक है। आई होप वो सबको क्लियर होगा, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा था कि जो आपके पास नर्व सेल है, जो उसका एक्सॉन है, थोड़ा सा मैं रिमेम्बर करवा देती हूँ आपको। जो इसका एक्सॉन है उसमें क्या हो सकता है आपके पास, माइलिनेटेड भी हो सकता है वो। अगर उसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, माइलिनेटेड होगा, ठीक है। अगर उसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगा तो कैसा होगा, नॉन माइलिनेटेड होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सॉन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, नर्व फाइबर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो आपके पास श्रवण सेल है वो क्या करता है, माइलिन प्रोड्यूस करता है जब वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है एक्सॉन के, ये जो आपके पास नर्व फाइबर है, जब इस पे क्या होगा, ऐसे रिपीटेडली क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पे, माइलिन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और जो माइलिन होती है वो कैसे होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पैच बन जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपके पास ये क्या है, माइलिनेटेड शीट है, ये भी माइलिनेटेड शीट है। दो माइलिनेटेड शीट के बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवीयर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई थी आपके पास। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास माइलिन शीट होता है, ठीक है, माइलिनेटेड नर्व में इसमें क्या प्रेजेंट होगी, न्यूरिलिमा प्रेजेंट होगी, इसमें भी प्रेजेंट होगी। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें श्रवण सेल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये भी प्रेजेंट होंगे, बट इसमें माइलिन क्या रहेगा, माइलिन प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो सेल्स हैं वो माइलिन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, नो माइलिन, ठीक है। बट इसमें जो न्यूरिलीमा है, न्यूरिलीमा क्या है आपके पास, जो एक्सोन है उसके ऊपर जो ऐसे मेम्ब्रेन है उसको बोल दिया था हमने न्यूरिलीमा, ठीक है। जो न्यूरिलीमा है वो दोनों केसेस में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और जो आपके पास, अब यहाँ पे बात करें हम लोकेशन की, ठीक है। तो जो आपके पास माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं वो कौन कौन सी नर्व होती हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल्स की, ठीक है। तो जो आपके पास स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, वो कैसी होती हैं आपके पास, माइलिनेटेड होती हैं, ठीक है। मतलब उनके पास क्या होता है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो आपके पास नॉन माइलिनेटेड है, ठीक है, वो बेसिकली आपके प्रेजेंट होती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास एज वेल एज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। इन दोनों के पास जो मैक्सिमम जो आपके पास नर्व फाइबर होंगे वो कैसे होंगे, नॉन माइलिनेटेड होंगे, और इनके पास जो फाइबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, माइलिनेटेड रहेंगे, ठीक है। अब देखो जो आपके पास कंडक्शन होगा वो सिंपली क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास ऐसे मान लो ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है,
इसके डेंड्राइट्स है। ये जो पोर्शन है एक्सॉन, जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, एक्सॉन कैसे एंडिंग होती है, एक्सोनल टर्मिनल। ठीक है, अब देखो जो आपके पास कंडक्शन है वो कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या आपके पास, ये आपके पास सेल बॉडी है बेसिकली, आपको पता है। अब मैंने ये जो आपके पास एक्सोन वाला पोर्शन है इसको मैं नीचे बना के दिखा रही हूँ। मान लो ये आपके पास क्या है, एक्सोन का रीजन है। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया मान लो पार्ट्स में, ए पार्ट और अच्छा, ये पार्ट ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ठीक है, तो जो कंडक्शन होगी वो कैसे होगी, ऑब्वियसली है डेंड्राइट्स क्या करेंगे, डेंड्राइट स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर वो स्टिमुलस को आगे ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ से स्टिमुलस रिसीव हुआ, यहाँ पे या तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होगी या तो केमिकल इम्पल्स होगी। मान लो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा आगे, ऐसे एक्सोनल है, एक्सोन मतलब नर्व फाइबर को क्रॉस करता हुआ फिर कहाँ जाएगा, एंडिंग के पास जाएगा। ठीक है, और इसके थ्रू यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन के पास ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो चेंज होता है, अब आपको पता है अगर मैं बात करूं एक्साइटेबल सेल की, ठीक है, तो आपकी बॉडी में दो ही एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, एक तो आपने मसल सेल्स पढ़ी, ठीक है, जो आपके पास हर्ट सेल्स थी। ठीक है, जैसे हमने हर्ट में पढ़ा कि जो आपके पास मसल सेल्स थे वो कैसी थी, ऑटो एक्साइटेबल थी। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या था, वो अपनी डीपोलराइजेशन करवा लेती थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एसएनओ, जो कंडक्शन शुरू कर रहा था। ठीक है, वैसे ही आपके पास जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन या नर्व सेल, वो क्या है आपके पास, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है। ठीक है, एक्साइटेबल सेल है मतलब क्या करेगा वो, जो आपके पास अपनी जो मेम्ब्रेन है उसकी डीपोलराइजेशन मतलब उसमें चेंज लेके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब आपके पास पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइज्ड मतलब जब रेस्टिंग स्टेट है। फर्स्ट हम बात करें पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है आपके पास, जो आपके पास ये जो एक्सोन है उसमें ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन के जो बाहर वाला फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बोल देते हैं, और जो अंदर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आयंस की, तो यहाँ के जो आयंस हैं उनको क्या बोलूंगी मैं, एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। और जो अंदर प्रेजेंट होंगे आयंस उनको मैं बोलती हूँ इंट्रा सेलुलर आयंस। जो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, मटेरियल है, उसमें जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादातर जो मेम्ब्रेन है उसको पॉजिटिव बना देते हैं बाहर की तरफ। इसका रीजन देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो कैसी रहती है, वो नेगेटिव रहती है। ठीक है, सेम इधर भी के बाहर तरफ जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव है, अंदर वाली जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखो ये क्या है, अंदर वाला जो प्लाज्मा है उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सोप्लाज्म बोल देंगे, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोल देंगे हम, एक्सोनल मेम्ब्रेन बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंडक्शन कहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक्सोन की बात कर रहे हैं हम, इस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि डेंड्राइट्स ने तो क्या किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, यहाँ पे क्या हुआ, या तो केमिकल मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट हुआ, अब जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू होगी, इस नर्व फाइबर के थ्रू होगी। अब देखो जो इसका रीजन है कि जो आपके पास पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में या पोलराइज्ड स्टेट में जो आपके पास मेम्ब्रेन है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, हाईली पॉजिटिव रहती है आउटसाइड से, और जो इनसाइड है वहां पे क्या होती है, वो नेगेटिव रहती है। ऐसा क्यों होता है, तो अगर मैं बात करूं रीजन की, इसके डिफरेंट रीजन हैं। फर्स्ट है जो आपके पास
जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, इनको सिंपली हम बोल देते हैं पोटेंशियोजेनिक पंप, पोटेंशियोजेनिक पंप। तो बेसिकली क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है, ऐसे पंप प्रेजेंट है सोडियम और पोटाशियम के, ठीक है, मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं आपके पास सोडियम और पोटाशियम के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेल्स से 3 सोडियम बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, और 2 पोटाशियम अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ज्यादा आपके पास सोडियम बाहर जा रहा है और पोटाशियम क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे जो आपके पास सोडियम है वो बाहर ज्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बात जब हम करेंगे तब हम किस बेसिस पे करेंगे कि अगर बाहर पॉजिटिव ज्यादा है तो उसको हमने पॉजिटिव कंसीडर कर दिया, और अगर अंदर पॉजिटिव कम है तो उसको हमने नेगेटिव कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पंप है ये है आपके पास सोडियम पोटाशियम पंप, जो बेसिकली क्या कर रहा है, सोडियम को बाहर निकाल रहा है और पोटाशियम को अंदर भेज रहा है, ठीक है। कितने सोडियम को, 3 सोडियम को अगर वो बाहर निकाल रहा है और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आ रहा है, तो बेसिकली क्या बना रहा है, वो एक ग्रेडियंट बना दे रहा है, एक डिफरेंस बना दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो इसको हमने नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट रीजन समझ आया आपको, जो क्या कर रहा है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब देखो जो आपके पास एक रीजन ये है, सेकंड रीजन क्या है आपके पास, जो आपके पास एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर, ये आपके पास एक्सोप्लाज्म, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म क्या होता है आपके पास, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म क्या प्रेजेंट होगा आपके पास, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपके पास, जो अंदर वाली साइड है वहां पे नेगेटिव ग्रेडियंट बन रहा है और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या कर रहा है आपके पास ग्रेडियंट डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। और जो आपके पास याद रखना, मोस्ट अबंडेंट जो इंट्रासेलुलर आयन होता है वो होता है आपके पास पोटाशियम, और मोस्ट अबंडेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है वो होता है आपके पास सोडियम, ठीक है। सेकेंड रीजन ये है। थर्ड रीजन क्या है आपके पास, जो आपके पास मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है, membrane is impermeable to सोडियम आयंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो किसके लिए इम्परमिएबल है, सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल है, मतलब इसमें डिफ्यूजन के थ्रू की बाहर, सिंपली क्या है, बाहर हम क्या बोल रहे हैं कि बाहर जो सोडियम है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है वो कौन है, सोडियम है, और वो बाहर ज्यादा है, तो सिंपल क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन से सोडियम अंदर आ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो आपके पास एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए, इसीलिए ये क्या होगा, किसी चैनल के थ्रू ही अंदर आ पाएगा, ठीक है। जबकि ये थोड़ी थोड़ी परमिएबल होती है किसके लिए, पोटाशियम आयन के लिए, तो जो कुछ पोटाशियम आयंस हैं वो क्या करेंगे, पैसिवली मूव कर जाएंगे इनसाइड टू द आउटसाइड, ठीक है। तो थर्ड रीजन ये है। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है आपको, यस मैम, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है आपके पास जो नेगेटिव है, ठीक है, जो
आपके पास एक्सोनल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इनसाइड एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या बन रहा है आपके पास, एक नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, जो होता है आपके पास 70 मिलीवोल्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये क्या हो सकता है आपके पास, रेस्टिंग पोटेंशियल आपके पास वेरी कर सकता है -40 टू 90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास रेस्टिंग पोटेंशियल है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या हुआ आपके पास, जब नॉर्मली कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, एट दैट टाइम क्या है आपके पास, जो बाहर जो मेम्ब्रेन है वो किस स्टेट में है, पोलराइज स्टेट में है। पोलराइज स्टेट का मतलब ये है कि जो बाहर है वो पॉजिटिव आयंस ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर कैसा चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो चार्ज बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, इसके हमने 3 रीजन पढ़े। ठीक है, एक तो क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, एक तो आपके पास क्या होगी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, और थर्ड आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए। इसीलिए जो अंदर वाले जो यहाँ पे पोटेंशियल रहता है वो माइनस में चला जाता है, कितना होता है -70 मिलीवोल्ट, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो जो आपके पास मेम्ब्रेन है वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास मेम्ब्रेन है अगर वो रेस्ट में है तो एकदम से वो क्या हो जाती है आपके पास, एक्शन पोटेंशियल कैसे ऑब्टेन कर लेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन एक्सोनल मेम्ब्रेन। एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके पास होते हैं लिकी चैनल्स। फर्स्ट होते हैं इसके पास लिकी चैनल। नाम से ही पता लग रहा है जो लीकी चैनल्स होंगे, अब वो डिफरेंट, अब देखो बेसिकली हम किसकी बात करें, आयंस में हम जो मेजर आयंस होते हैं वो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। तो हम हमेशा इन दोनों आयंस की बात करते हैं, बाकी आयंस भी होते हैं बट हम इनकी बात करते हैं क्योंकि मेजोरिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम लीकी चैनल जो पोटेशियम के ट्रांसपोर्टेशन में उसको लीक करने में हेल्प करेंगे, और कुछ आपके पास क्या होंगे, सोडियम लीकी चैनल्स होंगे। ठीक है, जो बेसिकली क्या करेंगे, अगर आपके पास ये मेम्ब्रेन है उसमें ऐसे चैनल्स बने हुए हैं। ठीक है, और जो आपके पास एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं आपके पास, जो पोटेशियम लिकी चैनल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम लिकी चैनल्स। इसीलिए जो आपके पास मेम्ब्रेन है वो बेसिकली क्या करती रहती है आपके पास, देखो वो बेसिकली क्या करती है आपके पास, नॉर्मली आपके पास सोडियम क्या होता है आपके पास, इम्परमिएबल होता है, इसलिए क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट बहुत कम कर पाएगी। बट जब उसने कोई एक्शन लेना होगा उस केस में ये जो चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, और ये पोटेशियम लिकी चैनल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कोई स्टिमुलस आ गया। ठीक है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, किसी ने चूंटी काट दी या फिर कोई कॉकरोच मेरे ऊपर बैठ गया तो वो क्या मेरे लिए स्टिमुलस है। तो उस केस में क्या होगा, जो हम डेंड्राइट सिग्नल लेके जाएंगे उस केस में वो क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए वो आपके पास बेसिकली 4 चैनल्स का यूज करते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं लीकी चैनल्स। जिसमें क्या होगा, वो बेसिकली क्या करेंगे, जो मेम्ब्रेन है उसमें से क्या करेंगे, ये जो पंप्स हैं बेसिकली ये जो चैनल्स हैं उनकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से इससे क्या होगा, बहुत सारा जो आपके पास सोडियम आयन है जो पहले बाहर ज्यादा था वो अब अंदर आने लगेगा, और पोटाशियम आपके पास बाहर जाने लगेगा। ठीक है, सेकंड जो आपके पास चैनल होते हैं उनको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, अब देखो जो आपके पास वोल्टेज गेटेड चैनल है वो कब एक्टिवेट होंगे, जब मान लो आपके पास यहाँ पे कितना था,
रेस्टिंग में आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल था 70 मिली वोल्ट। जब इस पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, मतलब ये पोटेंशियल मान लो अब कितना हो गया, मान लो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम लीकी चैनल्स एंड पोटेशियम लीकी चैनल्स ओपन हो गए, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाने लग गया और सोडियम अंदर आने लग गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल कहाँ पे पहुंच जाएगा, अभी क्या होगा -65, ऐसे माइनस मतलब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -60। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो ये जो पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को ऑब्टेन्ड करने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, वोल्टेज की वजह से, यहाँ पे मिली वोल्ट और मिली वोल्ट है। ठीक है, तो ये जो चैनल्स हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। कब ओपन होते हैं, जब वोल्टेज में डिफरेंस आ जाए, इसीलिए इनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। क्लियर है? ठीक है, सेम आपके पास ये ओपन होंगे, जनरली क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, ओपन ओनली व्हेन देयर इज एनी चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, और थर्ड है आपके पास मैकेनिकल चैनल। अब जो आपके पास मैकेनिकल गेटेड चैनल होते हैं, बेसिकली वो मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरे, मान लो मेरी स्किन पे कोई कॉकरोच बैठ गया या कोई भी ऑब्जेक्ट बैठ गया या टच कर लिया या कुछ भी हुआ, तो उस केस में जो यहाँ पे क्या होगा, ये जो गेटेड चैनल्स हैं उन पे क्या होगा, एक प्रेशर मेंटेन होगा जिसको हम मैकेनिकल प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट कर देगा मेरे नर्व सेल को। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, तो जो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होते हैं वो मैकेनिकल प्रेशर के अंडर ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपके पास लिगेंड गेटेड चैनल। जो आपके पास लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, वो बेसिकली आपके पास ओपन और क्लोज होते हैं किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में। ठीक है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर, कोई हार्मोन, अगर आपके पास कोई भी केमिकल अगर रिलीज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास कौन से चैनल्स ओपन होंगे, वो होंगे लिगेंड गेटेड चैनल ओपन। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास क्या हुआ, मान लो मेरी स्किन पे कोई चीज बैठ गई, तो बेसिकली क्या करेंगे, जो डेंड्राइट्स हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर वो यहाँ पे सिग्नल देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लीकी चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ पार्ट्स में, ए पार्ट और बी पार्ट। इतना क्लियर है आपको जितना मैंने समझाया? मैम लास्ट वाला रिपीट करना। ओके, देखो मैम लास्ट वाला आपके पास, हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आपने बोला ना कि सोडियम का जो बाहर जा रहे हैं वो ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन पोटाशियम अंदर कम आ रहे हैं, 3 और 2, लेकिन आपने बोला जो पोटाशियम के चैनल होते हैं वो ज्यादा होते हैं ना। हाँ, तो अब हम बात करेंगे, वो तो हम तब बात कर रहे हैं आपके पास अब चैनल ज्यादा होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जो आपके पास सोडियम आयन, सोडियम जो, देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, जब आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है सोडियम के लिए। ठीक है, जबकि आपके पास रेस्टिंग पे बात कर रही हूँ जब मैं, ठीक है, मतलब जो पोलराइज स्टेट में है, तब जो आपके पास मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए इम्परमिएबल है, क्योंकि ये जो आयन जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड हैं। ठीक है, बट ये जो चैनल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है, थोड़ी थोड़ी लीकेज होती रहती है आपके पास रेस्टिंग में भी, किसकी, पोटाशियम आयंस की बाहर। अगर पोटाशियम आयन बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है, और सोडियम भी ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, क्योंकि ये इम्परमिएबल है, ये तो अंदर नहीं आएगा, ये तो एक्शन पोटेंशियल पर ही अंदर आ पाएगा। तो उस केस में ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव बन जाती है, और बाहर वाली, अब बाहर ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो ऑब्वियसली कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। पोलराइज्ड सेल की बात कर रहे हैं जब हम रेस्टिंग पोटेंशियल पे जब सेल, क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, और जो आपके पास लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं वो कब ओपन होंगे आपके पास, जब कोई केमिकल रिलीज होगा। ठीक है, कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है या कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास जो लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके पास ओपन होते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? ठीक है,
अब सिंपली मैं आपको ये बता रही हूँ थी कि आपके पास मान लो यहाँ पे कोई स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस को किसने रिसीव करा होगा? जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा एसोसिएटेड न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन, और एक होता है आपके पास मोटर न्यूरॉन, ठीक है। नाम से पता लग रहा है सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करेगा। एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या हम प्रेजेंट होते हैं आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली, या फिर इनको क्या बोलते हैं, इनको इंटर न्यूरॉन भी बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं आपके पास, मान लो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, एक न्यूरॉन आ रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, तो ये सिग्नल लेके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास यहाँ पे क्या होगा, इंटर न्यूरॉन होगा, जो इसके सिग्नल को एनालाइज करेगा और एक मोटर न्यूरॉन, मतलब एक मोटर सिग्नल को जनरेट करेगा, और किसको सिग्नल देगा, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, एसोसिएटेड जो क्या कर रहा है बेसिकली, या फिर इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, जो बेसिकली एनालाइज करता है चीजों को, और जो क्रिएट करता है आपके पास मोटर रिस्पॉन्स को, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मोटर रिस्पॉन्स को लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो जब आप कंडक्शन की बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है आपके पास, मैंने मेम्ब्रेन को डिवाइड कर दिया ए बी पार्ट्स में, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं इस ग्राफ से समझाऊं आपके पास, ठीक है। तो पोलराइज्ड स्टेट में अगर मैं, एक साइड पे क्या हो रहा है आपके पास, एक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो पोलराइज्ड स्टेट में आपके पास क्या था, जो आपके पास पोटेंशियल था वो माइनस में था, ठीक है। यहाँ पे -70 था, ठीक है। अब जैसे जैसे आप, ये यहाँ पे चैनल्स ओपन होते जाएंगे, जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाता जाएगा, ये कम होता जाएगा, -60, -50, -40, ठीक है। और कहाँ तक ऑब्टेंड कर लेगा, ये आपके पास पीक ऑब्टेंड कर लेगा +30 तक, ठीक है। जिसमें आपके पास जो -60 है, ठीक है। सिंपल इसको ऐसे देखो, इसको इधर देखो, सिंपली क्या हो रहा है आपके पास, जब मान लो यहाँ पे क्या हो गया, कोई स्टिमुलस आ गया, तो बेसिकली वो क्या हो गया, कोई अगर मेरे हाथ पे कॉकरोच बैठ गया तो क्या करेगा, वो मैकेनिकल प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब मेरे को फील होगा, तो बेसिकली क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा, मैकेनिकल जो चैनल्स है उनको ओपन करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और लीकी चैनल्स ओपन होंगे, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, उसको ज्यादा क्रिएट कर देंगे, तो जहां पे अब रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, अब वो क्या होता जाएगा, -65, 60, ऐसे। अब आपके पास क्या होता जाएगा, वो कम कम होता जाएगा, प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर वो 0 पहुंचेगा, और जब वो ऑब्टेंड कर लेगा, देखो जब आपके पास -60 मिली वोल्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल अब आपके पास प्लस की तरफ चला जाएगा, जब इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा +30 मिली वोल्ट, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा आपके पास, बेसिकली अब ए सेक्शन में जब हम देख रहे हैं ये वाली साइड पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आ रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन हो जाएगी, अब उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब जो मेम्ब्रेन पहले नेगेटिव थी अब क्या हो जाएगी, अंदर वाली साइड से वो पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर वाली साइड से वो नेगेटिव हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। इतना क्लियर हुआ?
डीपोलराइजेशन में उल्टा होगा ना, जैसे सोडियम अंदर आएगा पोटाशियम बाहर जाएगा ना। हाँ, पहले क्या हो रहा था आपके पास, बेसिकली अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सोडियम अंदर आ रहा है ना, ठीक है, अब बहुत ज्यादा, अब आपको पता है 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं, 2 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, तो डिफरेंस बन जाएगा। अगर ज्यादा चीज अंदर आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होने लग जाएगी, अब नेगेटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, कि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, कम है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है। इस रेफरेंस में हमने एक को क्या बोल दिया, एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगी और सिंपली आपके पास क्या होगा, वैसे वैसे एक्शन जनरेट होता जाएगा यहाँ से, जैसे सेक्शन 1 से सेक्शन बी, इसको मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ से जनरेट होता जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास जब यहाँ पे जनरेशन होगी तो आपके पास जब सिग्नल यहाँ को जा रहा है, आगे को जा रहा है, तो यहाँ पे इस वाले जो पार्ट है, पार्ट बी, उसमें मेम्ब्रेन में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ के जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, एक साथ सारे पूरे एक्सोनल मेम्ब्रेन के चैनल ओपन नहीं होंगे। ठीक है, वो सेगमेंट्स में होंगे, पहले एक मतलब थोड़े से रीजन के हुए, फिर वो सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, जो वोल्टेज डिफरेंस क्या कर रहा है, बाकी चैनल्स को एक्टिवेट कर दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे वोल्टेज फिर से कहाँ पे आने लग गई, प्लस से, अब फिर से वो माइनस की तरफ जाने लगी, 0, -10, -20, -30 ऐसे। तो यहाँ वाली ये जो स्टेट है वो फिर से पोलराइज, ये जो सेक्शन है वो फिर से क्या हो जाएगा, पोलराइज स्टेट में आ जाएगा। और ये क्या कर देगा, आगे वाला जो सेगमेंट है उसको एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब डीपोलराइजेशन हो जाएगी। ऐसे आपके पास पूरी नर्व इम्पल्स में कंडक्शन चलेगी और ऐसे जो आपके पास सिग्नल है वो एंडिंग तक पहुंचेगा। क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। जब मैम ये सेकंड इसमें जाएगा बी पार्ट में, तब फिर से सोडियम बाहर जाएंगे ना, तभी वो नेगेटिव हाँ रहेगा ना। हाँ, सिंपल, फिर जो आपके पास पहले हो रहा था फिर से वही होने लग जाएगा। ये देखो, यहाँ पे क्या था, पहले बाहर पॉजिटिव ज्यादा थे। ठीक है, फिर आपके पास क्या हुआ, सिग्नल आया जिससे क्या हो रहा है, अब सोडियम अंदर आ रहा है बेसिकली। ठीक है, और पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और बाहर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब इसने आगे को सिग्नल किया तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सोडियम अंदर आने लग गया है बहुत ज्यादा। ठीक है, और पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो उस केस में अब यहाँ ये जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव, और ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो ये फिर से अपनी नॉर्मल पोलराइज स्टेट में आ जाएगी, जिसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं, फिर से अपनी स्टेट में आ जाएगी। ये बोल रही हूँ, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो इम्पल्स, तो बेसिकली आपके पास जो इम्पल्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है आपके पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, और एक होती है आपके पास केमिकल इम्पल्स। बेसिकली नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या होगा, जो मान लो आपके पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन होंगे ये एक दूसरे से, मतलब इनमें जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, इनकी जो सेनेप्टिकल स्पेस है वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंडक्शन है वो डायरेक्ट क्या करेगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, इसीलिए जो आपके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है वो फास्ट होती है। जैसे हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में अगर आपके पास कोई चीज आ रही है या कोई थप्पड़ मार रहा है आपको, तो उस केस में आप एकदम से अपना मुंह पीछे हटा लेते हो। ठीक है, तो वो क्या आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन है, उसमें जो आपके पास इम्पल्स चलेगी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है वो फास्ट हो रहा है।
ठीक है। जबकि मैं बात करूं आपके पास केमिकल इंपल्स की, तो केमिकल इंपल्स में क्या होता है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो कैसा रहेगा, स्लो रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक न्यूरॉन है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसकी एंडिंग बना रही हूँ, एक्सोनल एंडिंग। अब जो दो न्यूरॉन है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास नोब बनेंगे इनको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक नोब, और ये क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक, और ये साइनेप्टिक लेफ्ट। ठीक है, इन तीनों को मिला के हमारे पास बनती है साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स क्या है आपके पास, प्री साइनेप्टिकल नोब, साइनेप्टिकल लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिकल डेंड्राइट्स। यहाँ पे क्या है, ये जो डेंड्राइट्स हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, सिग्नल रिसीव करेंगे। अब देखो जो आपके पास एक्सोनल एंडिंग है उसके पास क्या होते हैं, ऐसे वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे इम्पल्स हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो आपके पास वेसिकल्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं इस मेम्ब्रेन के साथ, और यहाँ पे रिलीज कर देती हैं न्यूरोट्रांसमीटर, किसमें, साइनेप्टिक लेफ्ट में। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पे, ये जो आपके पास डेंड्राइट्स हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अटैच हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो आपके पास न्यूरॉन है उसमें क्या होगा, सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास फर्स्ट ओपन होते हैं वो लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है आपके पास, केमिकल है। ठीक है, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा है आपके पास, जो आपके पास मसल सेल होती है। ठीक है, उसमें पढ़ा था हमने, जो आपके पास मसल सेल है उसके पास कौन सिग्नल लेके आता है, उसके पास मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन बेसिकली क्या करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसको हमने क्या बोला, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जो किसको सिग्नल देता है, हमारी मसल सेल को सिग्नल देता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंडक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इम्पल्स। क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। ठीक, उसके बाद आपके पास एक होती है आपके पास सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब देखो यहाँ पे जो कंडक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, पूरे जो आपके पास एक्सोनल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके पास, ठीक है, तो पूरा जो एक्सोनल पार्ट है वहां पे कंडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं माइलिनेटेड नर्व फाइबर की, तो वहां पे क्या होगा, ऐसे माइलिन होगा, और माइलिन, दो माइलिन जो आपके पास है उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोला, नोड ऑफ रेनवियर बोला। अब देखो इस केस में क्या होगा, तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरे में कंडक्शन हो रहा है। जब हम माइलिनेटेड की बात करेंगे तो ये तो क्या है, पूरा व्हाइट माइलिनेटेड ऐसे कवर है। ठीक है, पूरे में माइलिन शीथ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्शन होगा वो कहाँ से होगा, नोड ऑफ रेनवियर से ही होगा। मतलब जो कंडक्शन होगा जंपिंग पैटर्न में होगा। जो चेंज होगा मेम्ब्रेन में, तो कौन सी, जो आपके पास नोड ऑफ रेनवियर की मेम्ब्रेन है उसी में ही डिपोलराइजेशन होगी। इसमें जो पोलैरिटी रहेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेट में रहेगी, बट जो डिपोलराइजेशन होगी, जो कंडक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, ऐसे जंपिंग पैटर्न में होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन।
conduction in nerve conduction in jumping pattern. ठीक है, तो जो आपके पास माइलिनेटेड शीथ है उसमें जो आपके पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसमें जो कंडक्शन होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे जो कंडक्शन है वो सिर्फ कहाँ पे होती है, नोड ऑफ रेनवियर, मतलब यहाँ पे नोड टू नोड कंडक्शन होती है। कई बार पूछा जाता है नोड टू नोड कंडक्शन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। ये मान लो आपके पास नर्व एंडिंग है, तो यहाँ पे जो कंडक्शन होगी वो ऐसे होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे आपके पास नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ठीक है, तो ग्रे मैटर क्या होता है आपके पास, देखो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे मान लो ये मैं बना रही हूँ सेल बॉडी, ये आपके पास ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जिनकी सेल बॉडीज है। ठीक है, और यहाँ सेल बॉडीज हैं तो यहाँ पे क्या होगा इनका, ऐसे नर्व फाइबर होगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक्सोनल एंडिंग होगी, सिंपल। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ये जो आपके पास सेल बॉडीज है, ठीक है, जो आपके पास सेल बॉडीज हैं वो बनाते हैं आपके पास ग्रे मैटर। ठीक है, और जो आपके पास एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन में होती है माइलिन। ठीक है, इसलिए वो क्या बनाती है आपके पास, ये आपके पास जो एक्सोन है ये बनाते हैं आपके पास ये जो एक्सोनल पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं व्हाइट मैटर। तो जहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, जहां पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी या ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी उसको हम बोल देंगे ग्रे मैटर। और जहां पे आपके पास सिर्फ क्या होगा, एक्सोनल होगा, कोई सेल बॉडी नहीं होगी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन नहीं होगा, तो उसको हम बोल देते हैं व्हाइट मैटर। ठीक है, तो वो बनाता है आपके पास व्हाइट मैटर। क्यों? माइलिन आपके पास व्हाइट कलर का होता है जो लिपिड रिच होता है। ठीक है, अब ये बनाता है आपके पास व्हाइट मैटर और ये होता है आपके पास ग्रे मैटर। ठीक है, साथ में आपने कुछ टर्म्स याद रखनी है। फर्स्ट है आपके पास ट्रैक्ट, ठीक है, और एक है आपके पास न्यूक्लियर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो आपके पास ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट क्या है आपके पास, बंडल ऑफ एक्सोन, बंडल ऑफ एक्सोन या फिर नर्व फाइबर। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसको हम बोल देते हैं, उसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट। ठीक है, और वहीं पे न्यूक्लियाई क्या है आपके पास, जब आपके पास सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं, कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सिर्फ सेल बॉडीज। ठीक है, जब सेल बॉडीज कहाँ पे है, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आपके पास प्रेजेंट है कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। और जब आपके पास ग्रुप ऑफ एक्सोन है, ठीक है, बहुत सारे एक्सोन है कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उसके लिए हम टर्म देते हैं ट्रैक्ट। ठीक है, और वैसे ही आपके पास जब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
तो जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके लिए हम दो वर्ड्स यूज करेंगे जैसे हमने इसके लिए किया। एक हम करेंगे गैंग्लियन या गैंग्लिया, ठीक है, और दूसरा हम वर्ड यूज करते हैं नर्व, ठीक है। तो गैंग्लियन बेसिकली क्या है आपके पास, जब आपके पास न्यूरल सेल बॉडीज होंगी, ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गैंग्लियन। और वहीं पे अगर आपके पास जो सेल बॉडीज होंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगी, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई, ठीक है। और नर्व क्या है आपके पास, बंडल ऑफ एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन या नर्व फाइबर बोल सकते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके पास ये होता है नर्व और ये होता है गैंग्लिया, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है और कल हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। जो आपके पास नर्वस सिस्टम है उसमें हम कल बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? यस मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।